हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमको पता है वर्ग 3 के एग्ज़ाम और फॉर्म फिल करने की जो डेट है और या कहीं रूल भी जारी कर दी गई है और हमको पता है इसमें बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। तो जैसे कि हमको पता है कि जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वह 18 जुलाई है। 18 जुलाई से 1 अगस्त तक है। और एग्ज़ाम की बात करें जो कि एग्ज़ाम है जो 31 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ देखें तो केवल एग्ज़ाम के लिए 40 से 45 दिन ही मिल रहे हैं, ठीक है। और जो कि हमको पता है कि एएसबी का यही फंडा रहता है कि वह केवल 1 से 1.5 महीने ही एग्ज़ाम के लिए ये छात्रों को वो देता है। तो इसमें छात्रों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि छात्र जो होता है वो अपना रिवीजन भी नहीं कर पाता और ऊपर से सिलेबस में भी बदलाव कर देता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए छात्रों को वो सही कहें तो एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई भी नहीं कर पाता है वो ठीक से, है ना। इन सभी बातों को देखते हुए शिक्षक भर्ती वर्ग 3 महाआंदोलन जो भोपाल में हो रहा है, जो दिनेश सर के द्वारा जो वीडियो में भी आप लोगों ने देखे होंगे, जो कि आज 12 बजे से है। तो जैसे कि हम बात करें कि जो डीएड वाले हैं ना, जो हैं उनके सेकंड ईयर का भी रिजल्ट भी नहीं आया है। कहा जाता है कि फॉर्म भरते समय डीएड कंप्लीट होना चाहिए, है ना। इसलिए एमपी बोर्ड ये इसको सबसे पहले हम लोगों को ये एमपी बोर्ड जाना होगा और वहाँ पे अपने रिजल्ट के लिए सबसे पहले मांग करना पड़ेगा कि रिजल्ट आ जाएगा। तो जो लोगों ने डीएड जिनका सेकंड ईयर का मतलब रिजल्ट आएगा तभी वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। अब बात करें हम एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हम थोड़ी आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि सीधी सी बात है, सब्जेक्ट में बदलाव आए हैं ना। इसलिए फॉर्म भरने की डेट को भी बढ़ाया जाए, है ना। क्योंकि यदि फॉर्म भरने की डेट बढ़ जाएगी तो जो डीएड का सेकंड ईयर का रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा तो जिन लोगों को एग्ज़ाम दे पाएंगे मतलब वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, है ना। अब बात करें हम एज की, तो देखिए एज की जो बात है तो हमको पता है जब ये पात्रता परीक्षा हुई थी तो उसमें पात्रता परीक्षा और ये चयन परीक्षा में एज बहुत डिफरेंस कर दिया। पात्रता परीक्षा में 18 ईयर किया था, ठीक है। 18 ईयर वाले ने एग्जाम दिए हैं। अब लेकिन चयन परीक्षा में उसने एज लिमिट की बात करें मतलब मिनिमम एज की बात करें वो 21 कर दिया, है ना। अब बताइए यदि किसी ने 18 ईयर वाले ने एग्जाम दिया है तो अभी वो 19 ईयर का होगा तो वो तो चयन परीक्षा दे ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो ये बहुत बेकार मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो एग्जाम पात्रता परीक्षा तो क्लियर कर लिया लेकिन वो चयन परीक्षा में नहीं बैठ पा रहा है ना। अब बात करें यहाँ पे मैक्सिमम जैसे कि 40, इसने अभी जो चयन परीक्षा में जो डेट दी है वो 40 दी है ना, कि 40 वाले तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, 40 के बाद वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन जिन लोगों ने यदि पात्रता परीक्षा दी थी उन लोगों की उस समय 40 थी, लेकिन अब वो कितने हो गए हैं, अब वो 41 के हो गए हैं। लेकिन अब वो चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, ये तो बहुत गलत है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज वहाँ पे एक आंदोलन तो बहुत से छात्र वहाँ जाएंगे और यदि जो भी छात्र हैं और वो ये सब चीज़ें चाहते तो उनको वहाँ जाना चाहिए, आंदोलन में वो होना चाहिए इन सब चीज़ों को, ताकि ये एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया जाए, फॉर्म फिल डेट आगे बढ़ाया जाए, डीएड का पहले रिजल्ट आया जाए। और जैसे कि हमको पता है बीएड वालों को तो बाहर कर दिया गया है ना। और रूल बुक में भी चेंज करना, इन सब चीज़ों को रूल बुक में उन लोगों को चेंज करना चाहिए, है ना। अब बात करें एएसबी से सभी मांगे को पूरी करने के लिए कहा जाए कि सबसे पहले आप डीएड का रिजल्ट घोषित किया जाए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करने का चालू किया जाए, है ना। तो ताकि सभी लोग फॉर्म फिल कर सकें, जो डीएड वाले भी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो लोग भी फॉर्म फिल कर पाएँ। अब देखते हैं, और जैसे कि बहुत कम समय है, इतने कम समय में तो बच्चे रिवीजन भी नहीं कर पाते और सब्जेक्ट में वैसे ही बदलाव कर दिया गया है तो वो सही कहें तो सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाते तो रिवीजन की तो छोड़ ही दो। तो इन सब